चंद काली भेड़ें जो इमरान नियाजी के लिए तुली हुए हैं, आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा। नवाज शरीफ की खिदमात को इस तरह पूरी दुनिया में रुस्वा करने की कोशिश की गई, मगर आज उनके मुंह काले हो गए, नवाज शरीफ सुरखरू हो गया। इमरान नियाजी अपने हवारियों के साथ मिलकर पहले उसने दुपट्टे पहनवाए, बाद में इलेक्शन में झूठू करवाया। इमरान नियाजी तुम पाकिस्तानी फौज को बदनाम करते हो, आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। जजेस की अक्सरियत मुल्की खुशहाली पर मुत्तफिक है। चंद काली भेड़े बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर तुली हैं। वजीर आजम का इल्जाम। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में दोबारा तरक्की ना आई तो कोई जज होगा ना सियासतदान। बानी पीटीआई का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। आज मुखालिफिन भी कहने पर मजबूर हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था, ये वापस लेके आए तो खामोश क्यों बैठे कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। ये आज मान लेना चाहिए कि हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मारी। जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले की गई थी पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मेरे दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इस रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन आफरीन है शहबाज शरीफ साहब पर कि वो डोले नहीं, ना झुके ना बिके, अपने भाई के साथ खड़े रहे, इस पार्टी के लिए खड़े रहे, परचम थामे रखा। मरियम नवाज शरीफ को भी मुबारकबाद देता हूँ, बहुत कड़े वक्त में उन्होंने पार्टी को भी मुतहर्रिक रखा और उन्होंने हर इम्तिहान में उन्होंने माशाल्लाह वो भी पूरी उतरी हैं। कारकुनों ने पार्टी सदारत से हटाने का साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा बदकिस्मती से 1947 से टांगे खींचने का सिलसिला जारी है। कोई बताए हम पर झूठे केस क्यों बनाए थे। बानी पीटीआई पर कौन सा केस झूठा है। बानी पीटीआई बताएं कौन था उनका अंपायर। क्या जनरल रिटायर्ड जहीरुल इस्लाम की तीसरी कुव्वत वो नहीं थे। बानी पीटीआई कह दें वो तीसरी कुव्वत नहीं थे तो सियासत छोड़ दूंगा। पार्टी सदारत संभालते ही नवाज शरीफ का चैलेंज। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का नवाज शरीफ के बयान पर तबसरे से गुरेज। कहा जो सच है वो सब जानते हैं, किसी के कहने से क्या होता है। इलामा ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ का इल्जाम तोहमत करार दे दिया। वजाहत देते हुए कहा लंदन में जहीरुल इस्लाम समेत किसी भी जनरल से कोई मुलाकात नहीं हुई। धरने के बाद काफी अरसे तक पाकिस्तान में रहा। बानी पीटीआई का निकाह शरई या गैर शरई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आज इद्दत में निकाह केस का फैसला सुनाएगी। जज शाहरुख अर्जुमन ने बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज किया था। माली साल 2022-23 के गोशवारे जमा न होने पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने 98 अरकान असम्बली को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 59 अरकान कौमी असम्बली को नोटिस भिजवाया था। 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन आज समाअत करेगा। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत और साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल अबाद की दुबई में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। शेर अफजल मरवत और डॉक्टर इशरतुल अबाद का सियासी रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। डॉक्टर इशरतुल अबाद का कहना था सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मुफाहमत की सियासत ही मुल्क को दरपेश बहरानों से निकाल सकती है। बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर नैब का छापा। अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन के कागजात हासिल करने के लिए छापा मारा गया। छापामार टीम ने बहरिया टाउन के दफ्तर से रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। पुलिस और नैब की टीम ने बहरिया टाउन रावलपिंडी के फेज 2 ऑफिस में छापा मारा। अमले से पूछगछ की। नैब छापों में बहरिया टाउन के मलिक रियाज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वादा माफ गवार नहीं बनूंगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म कर लो, कुछ भी हो जाए जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा।
साद रफीक की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालिफत, 40 रोज़ा जिस्मानी रिमांड करने का कानून वापस लेने का मुतालबा। लीगी रहनुमा कहते हैं नैब कानून एक आमिर का बनाया हुआ काला कानून है, बहुत से बेगुनाह निशाना बने, ब्लैक लॉ की हिमायत नहीं की जा सकती। MQM पाकिस्तान ने नैब कवानीन में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। मरकजी कमेटी के मुताबिक इस कानून की तरामीम को इंतहाई मामला फहमी से देखने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी ख़त्म करने का हुक्म। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग कम करने की हदायत। शहबाज शरीफ ने कहा गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना, रिलीफ दिया जाए। बिजली की ओवर बिलिंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाक चीन ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ की चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगाने की पेशकश। कहा चीनी सनतकारों को हर मुमकिन सहूलियात और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। के इलेक्ट्रिक के बाद एंग्रो पावर जंथर का भी वाजिबात क्लियर करने का मुतालबा। 29 मई तक की डेडलाइन। अदम अदायगी पर ऑपरेशंस मुअत्तल करने की धमकी। एंग्रो पावर जंथर ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के CEO को खत लिख दिया। गुज़िश्ता वाजिबात के साथ 15 अरब रुपए के इजाफी अदायगी भी की जाए। IMF पाकिस्तान में तालीम के दर पे नए बजट में किताबों और कॉपियों पर टैक्स छूट खत्म करने का हुक्म। किताबों, पेन और पेंसिल पर भी टैक्स छूट खत्म करने की हदायत। FBR हुकाम आज वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा माली साल के बजट पर ब्रीफिंग देंगे। शख्स जेल में बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है, मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहा है, ऐसे शख्स को अलाउ नहीं होना चाहिए। तो इस सब चीजों की भरपूर तौर पर हम मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में कोई शख्स है जो कि पाकिस्तानी कौम को डिवाइड करने में तुला हुआ है। इंडियन फौज मिलकर भी पाकिस्तान का या पाकिस्तान फौज का कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन एक शख्स मौजूद है जो कि डिवाइड कर रहा है, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो भी बता रहा है कि कितने भारतीय जो है वो इमरान खान को फंडिंग कर रहे हैं। काफी मुकदमे इमरान खान के खिलाफ अभी खुले ही नहीं है, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। इसने इस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह किया, इस मुल्क के नौजवान नस्ल को गालम गलोच पे ले आया, इंतशार पे ले आया, तशद्दुद पे ले आया, सिर्फ अपने जाती अना के साथ। फौज के खिलाफ गुमराह कुन हकायक, शेख मुजीबुर रहमान को हीरो बनाकर पेश करना अफसोसनाक। बानी PTI की जंग सियासी जमात इदारे से नहीं पाकिस्तान से है। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं बानी PTI इक़्तिदार में था तो इदारों की तस्बीह, हुकूमत से निकला तो धमकियां दी। जेल में बैठा शख्स मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशा है, उसे भारत और इसराइल से फंडिंग मिल रही है। सकूते ढाका की गलत स्टोरी के जरिए नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। कौम आंखें खोले, सरबराह तहरीक इंसाफ जैसे बहरूपिये को पहचाने। मखसूस सियासी जमात का यौम तकबीर को 1971 से मुंसलिक करना सोची समझी साजिश है। 9 मई को हमला करने वाले आज मुल्क को सकूते ढाका से जोड़ रहे हैं। नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं सानिहा मशरकी पाकिस्तान पर PTI जाली वीडियोस बनाकर प्रोपेगेंडा कर रही है। 9 मई वाले नाकाम, पाकिस्तान कामयाब होगा। हुकूमत नेक नियति के साथ मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए पुरज़म है। मुज़ाकरात उसके साथ होंगे जिसके पास इख्तियारात हों। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा अवाम के गैज़ो गज़ब से डरे, जब वो सड़कों पर निकले तो फिर क्या होगा। आज तक सिविलियन पर्दे ही डालते आए हैं। कैरेबियन जजीरे के मुल्क सेंट लूशिया का पाकिस्तान से सफारती ताल्लुकात का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन में तकरीब के दौरान मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने हम मनसब सफ़ीर मिनियारा जैमिली के साथ मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। मुनीर अकरम का कहना है कि पाकिस्तान और लूशिया दोनों कसीरुल जहती फोरम्स बशमुल दौलत मुश्तरका में ताउन कर रहे हैं। तजारत, सयाहत के शोबों में बाहमी ताउन की राहें खुलेंगी। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो बहरी जहाज आज कराची पहुंचेगा। MSC ऐना नामी जहाज भारत की पोर्ट मंदरा से आ रहा है। ऐना की मजमूई लंबाई 400 मीटर, 19,200 कंटेनर ले जाने की सलाहियत रखता है। दुनिया के सबसे बड़े कार्गो जहाज की आमद की तकरीब 30 मई को होगी।